लेकर मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, जिसमें मुक्तसर में मुझे लगता है कि अभी काफ़ी काम होना बाकी है। ड्यूटीज़ हैं वो तो करनी ही है, और ये भी एक परिवार होता है। इसको चाहे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई इसको फर्स्ट फैमिली कह देता है और कोई इसको सेकंड फैमिली कह देता है। बड़ा जो डिफरेंस है वो पेरेंटिंग का है। पहले हम लोग एक जॉइंट फैमिली में सब बड़े होते थे, अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। पहले गुरु और शिक्षक का मान बहुत ज़्यादा था, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक जनरेशन गैप है। बच्चों को जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग वर्क करती है, हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को काउंसलिंग करने में लगे हैं कि गैजेट्स का जितना यूज़ पॉजिटिवली हो सकता है उतना नेगेटिवली भी उन बच्चों के ऊपर। हुआ आफ्टर मैरिज मेरी फैमिली, दे आर वेरी वेरी गुड फैमिली एंड सपोर्टिव, बट उन्हें बस एक ही चॉइस थी कि मैं जुडिशरी, उनका ऐसा मानना था कि जुडिशरी में अच्छे घर की बहुएं नहीं जाती हैं। हालांकि मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और वन मेरा ब्रदर था। जैसे फैमिली प्रेशर होता ही है कि डॉटर्स के साथ, तो ड्यू टू दैट हम एक बड़ा परिवार भी कह सकते हैं, या जैसे जॉइंट फैमिली थी, चाचा जी, चाची जी, दादी, सब जॉइंट फैमिली, बहुत प्यार मिला है हमें परिवार का। लेकिन लड़की के लिए तो, एक पर्टिकुलर फीमेल के लिए तो उसका परिवार आफ्टर मैरिज ही कंसीडर किया जाता है। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਸ਼ਾ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਮ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ किस तरह लग रहा है डीएवी स्कूल? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ऑनरेबल मिस्टर सेतिया, चेयरमैन डीएवी पब्लिक स्कूल, जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और ये मौका मुझे मिला बच्चों को लीड करने का, स्कूल एजुकेशन को लीड करने का। सो आई एम हैप्पी टू जॉइन हियर। मैम, पिछले स्कूल नालों इस डीएवी स्कूल में कितना को फर्क नज़र आ रहा है तुहानू? नहीं सर, देखिए स्कूल है, बच्चे बच्चे हैं, वहाँ भी बच्चे थे, वहाँ भी बिल्डिंग थी। हाँ, एजुकेशन लेवल को लेकर मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, जिसमें मुक्तसर में मुझे लगता है कि अभी काफ़ी काम होना बाकी है, और हम लोग उस काम में लग गए हैं और बड़ी शिद्दत और मेहनत से लग गए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर थोड़े डिफरेंस हैं भी तो उसको अचीव करने में बहुत समय नहीं लगेगा। कोई मुश्किल आ रही है जिस तरह तुम कह रही हो? नहीं, ऐसा मुझे थोड़ा सा एजुकेशन लेवल को लेकर फ़ील हुआ कि थोड़ा कंपटीशन जो है वो वहाँ बच्चे ज़्यादा अचीव कर रहे थे, या ऐसा कहें कि वहाँ उन्हें मौका ज़्यादा मिल रहा था। जो मेरी लर्निंग है या ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ चीज़ें यहाँ लैक कर रही थी, या अब हम उन चीज़ों को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करने में लगे हुए हैं। और अभी जैसे मैंने नया ज्वाइन किया है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। जिस तरह गल की जाए स्टाफ की गल की, अक्सर ही देखा जाता है कि प्रिंसीपल होंगे, स्टाफ भी जरूरी है, स्टाफ के नाल तालमेल भी जरूरी है। स्टाफ नाल तालमेल हो रहा है, कितनी मुश्किल आ रही है स्टाफ नाल? नहीं, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि लकीली बहुत अच्छी टीम है हमारे यहाँ पर, बड़ी एक काबिल टीम डीएवी की, जिनसे सबके साथ मुझे काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है, और आई एम गेटिंग फुल सपोर्ट। जो भी मीटिंग्स हैं या जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस जाती हैं एज प्रिंसिपल के एंड पे, वो एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन कम्प्लीटली टीचर्स उसे फुलफ़िल कर रहे हैं, और बहुत ही मेहनती और काबिल स्टाफ है। मैम, जो देखा जाए अक्सर एक बच्चे भी संभालना बड़ा मुश्किल होंगे, तुम एडा बड़ा स्कूल संभाल रहे हो, किस तरह फील होंगे फिर तुम? देखिए सर, ड्यूटीज़ हैं वो तो करनी ही है, और ये भी एक परिवार होता है। इसको चाहे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई इसको फर्स्ट फैमिली कह देता है और कोई इसको सेकंड फैमिली कह देता है, पर मेरे लिए ये मेरी फ़र्स्ट फैमिली ही है। मेरा वर्क प्लेस, मैंने हमेशा अपने वर्क प्लेस को टेम्पल समझा है, और टेम्पल समझने का मतलब है कि मेरा काम मेरी पूजा है, तो हम कभी भी काम या अपनी पूजा के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है,
और हम लोग इसको बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे विजन्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, जी। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ऐसा नहीं है सर, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल इज़ द पर्सन जिसे कभी एसी में नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल एक लीडिंग चेयर पे है और लीडिंग चेयर शुड बी रोल मॉडल। जब तक आप को किसी के रोल मॉडल बने हैं, तो जब तक आप जिस चीज़ को बच्चों को या टीचर्स के सामने उनके साथ ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड वर्क में उतर कर नहीं करेंगे, तब तक वो टीचर के ऊपर भी वो इम्प्रेशन नहीं जा सकता। और जैसे मैंने बताया कि मैं अपने काम को हमेशा पूजा कंसीडर करती हूँ, वर्शिप मानती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि वो एसी रूम में बैठकर तो पूजा नहीं की जा सकती। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, जी। ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो बहुत फ़र्क है। देखिए, उस समय में और आज के समय में सबसे बड़ा जो डिफ़रेंस है वो पेरेंटिंग का है। पहले हम लोग एक जॉइंट फैमिली में सब बड़े होते थे, अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। पहले गुरु और शिक्षक का मान बहुत ज़्यादा था, अब वो कहीं न कहीं थोड़ा एक जनरेशन गैप है, एक समय के बाद वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। पर हमने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बच्चों के साथ। मॉर्निंग असेंबलीज़ में हमने हमारे पूरे स्कूल सिस्टम को एक सेंट्रलाइज स्पीकर के साथ ज्वाइन कर दिया है, जिसमें डेली मॉर्निंग 30 मिनट ऑल स्टूडेंट्स आर जस्ट लिसनिंग गुड थिंग्स, अपनी डूज़ और डोंट डूज़, वैल्यूज़, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और मुझे लगता है जो भी कमियां हैं उस समय में उस समय की, तो शायद उस कमियों को कुछ हद तक हम पूरा कर पाएंगे। और इस चीज़ के लिए मैं पेरेंट्स से भी सहयोग चाहूँगी, क्योंकि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग कभी भी अकेले नहीं होती। जितना उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल होता है, उतने पेरेंट भी होते हैं। एक ये डबल दोहरी भूमिका होती है ये, तो बच्चे के लिए, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर पेरेंट्स और टीचर्स टीम या स्कूल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें अगर पेरेंट्स का भी वो रिस्पॉन्स हमें मिल जाए, सपोर्ट, कि गलत बात में बच्चे की सपोर्ट ना मिले और उसमें अगर स्कूल को सपोर्ट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, जी। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ? सर, ये अगेन ये एक जनरेशन गैप का क्वेश्चन है और मेरे लिए भी। और मुझे लगता है कि आज हर एक माता पिता के लिए और एक हर एडुकेटर के लिए मोबाइल एक बहुत बड़ी हर्डल और चैलेंज बना हुआ है। ये सिलसिला शुरू हुआ लॉकडाउन से, लेकिन लॉकडाउन थम गया और ये सिलसिला नहीं थमा। पर हम लोग अपने बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि काउंसलिंग वर्क करती है, हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को काउंसलिंग करने में लगे हैं कि गैजेट्स का जितना यूज़ पॉजिटिवली हो सकता है, उतना नेगेटिवली भी उन बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स, अभिभावक और अध्यापक दोनों मिल जाएं तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाएगा। अगर पेरेंट्स घर पे अपनी स्क्रूटनी, अपनी आइज़ स्ट्रिक्ट कर दें अगेंस्ट मोबाइल, और स्कूल में तो बैन है ही मोबाइल, ऐसा आप जानते ही हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम से भी हम छुटकारा पा लेंगे। पर आपकी बात ये सच है कि हम मोबाइल के साथ आज एक बहुत बड़े ਚੈਲੰਜ को फेस कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ जी। ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। जी। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਸ਼ਾ ਸਚਦੇਵਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀव ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? जी नहीं सर, अकेली वर्षा सचदेवा नहीं करेगी। वर्षा सचदेवा के साथ एक बड़ी काबिल टीम है, हमारी बड़ी रिस्पेक्टफुल मैनेजिंग कमेटी है, जिनका ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव एजुकेशन प्रमोट करना है। मेरा मुक्तसर डीएवी को ज्वाइन करने का जो एकमात्र रीज़न, जस्ट ओनली वन रीज़न वाज दैट ड्यूरिंग इंटरव्यू, जब मैं अपने और डिग्निटरी से मिली और उनका एजुकेशन को लेकर, प्रमोशन को लेकर जो एक प्रोस्पेक्टिव समझा, जो बिज़नेस से बहुत दूर था, वही चीज़ जो कहते हैं ना कि आपको कोई चीज़ वर्क प्लेस चेंज करने के लिए कोई एक ऐसा अट्रैक्शन चाहिए जो आपके दिल को छू जाए और आप एक सिटी से दूसरी सिटी को चेंज करने के लिए, वर्क प्लेस चेंज करने के लिए अग्री करते हैं। तो मैं जहाँ पहले काम कर रही थी, वो मेरा एज अ फाउंडर्स प्रिंसिपल मैंने उस स्कूल को स्टार्ट किया था। 100 स्टूडेंट्स से आज मैं उस स्कूल को 1400 स्टूडेंट्स पर छोड़कर आई हूँ। वो भी मेरी फैमिली है। मैं उस स्कूल को अपना बच्चा कहती हूँ कि मेरे लिए वो मेरा बच्चा है, क्योंकि उसको मैंने स्टेप बाई स्टेप बड़े होते देखा है। उस स्कूल को छोड़ना मेरे लिए आसान डिसीज़न नहीं था, बट इस स्कूल में सबसे अच्छी एक ये चीज़ थी कि हमारी डिग्निटरीज़, हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, उनका ऑब्जेक्टिव
मुक्तसर के स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन देना है, बिजनेस नहीं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई और दिल में घर कर गई कि मुझे भी, अगर कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल रहा है तो वो पुण्य हमें ज़रूर कमाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एजुकेशन की गंगा में ईश्वर ने मुझे चुना, मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया, ये शायद मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ इसके लिए। वर्षा सचदेवा ने सोचा सी कि मैं प्रिंसीपल बनेंगी इस डीएवी स्कूल दी ਜਾਂ करें किसी और स्कूल दी? सर देखिए, जब मैंने एज अ टीचर ज्वाइन किया, वैसे मैं एजुकेशन लाइन में बाय चॉइस नहीं आई हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आई हूँ। मैंने चुनी नहीं थी ये लाइन। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरी जो फ्यूचर करियर डेस्टिनेशन थे ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड, तो वो जुडिशरी में जाना था। आई वांटेड टू बिकम अ जज। पर डेस्टिनी, जैसे एक हिंदुस्तान की जो परंपरा है, बच्चियों की शादी हो जाती है, फिर जो आगे के डिसीजंस होते हैं उनकी फैमिली लेती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आफ्टर मैरिज मेरी फैमिली, दे आर वेरी वेरी गुड फैमिली एंड सपोर्टिव, बट उन्हें बस एक ही चॉइस थी कि मैं जुडिशरी, उनका ऐसा मानना था कि जुडिशरी में अच्छे घर की बहुएं नहीं जाती हैं। हालांकि मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पर चलिए, सम टाइम आप अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो मैंने किया। तो फिर मेरी टीचिंग लाइन की शुरुआत हुई जब मैं अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम प्ले स्कूल में डालने के लिए गई। तो वहाँ उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैम, आप अपने करियर को जुडिशरी में नहीं तो हमारे साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इफ़ आई से, तो माय करियर बिगिन फ्रॉम अ प्ले स्कूल। छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है, वहाँ से अपने बच्चे के साथ जाना और तो आना। सैलरी कितनी मिली थी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह? सर देखिए, फर्स्ट सैलरी की जो हैप्पीनेस होती है वो आज लाखों लेकर भी नहीं होती। उस टाइम पे यू वोंट बिलीव, माय सैलरी आई हैव स्टार्टेड नॉट मोर देन आई थिंक 2500 इट वाज माय सैलरी। और आज ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा पैकेज है। किस तरह लग्या सी उदों, किस तरह फील होया सी फिर बहुत ਜਦੋਂ? अच्छा, बहुत अच्छा सर। देखिए, छोटे बच्चों को, मुझे शायद ऐसा लगा कि मैं जुडिशरी में जाना अपना ड्रीम समझती थी, पर जब बच्चों के साथ जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि नहीं, शायद मैं इसी के लिए बनी थी। वर्षा ਦਾ जिस तरह बच्चों ਨੂੰ डर भी लोग डरते, वर्षा का दिल ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ है वर्षा सचदेवा? मैं, अगर आप ये मेरी रील जो है, वीडियो अगर बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो फिर तो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर पर्सनल लेवल पे इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो नो डाउट, हम एक एजुकेटर भी होते हैं, हम मदर भी होते हैं। और अगर मैं अपने यहाँ के ही बच्चों की बात करूँ तो हम कभी उनके साथ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, कभी मुझे एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का रोल भी निभाना पड़ता है, कभी मुझे उनकी मदर बनना पड़ता है, कभी उनके साथ इमोशनली भी मुझे अटैच होना पड़ता है। तो एजुकेटर की भूमिका सिर्फ एक एजुकेटर की नहीं, सारे ही जो हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं, हमें उनके साथ, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के लेवल पे आना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग्स भी करनी पड़ती हैं एज अ मदर, एज अ फ्रेंड और एज अ एजुकेटर। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं और आई लव माई ऑल डीएवियंस। मैं उन पे मान करती हूँ। आई प्राउड ऑफ ऑल ऑन ऑल ऑफ देम। सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि आज जितने भी बच्चे हैं वो गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वो इन गैजेट्स को बोथ वे दे कैन यूज़ इन पॉजिटिव मैनर एंड नेगेटिव मैनर। तो मैं अपने बच्चों को यही एक मैसेज, आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैजेट्स का यूज़, यही देना चाहूँगी कि बेटे, इन गैजेट्स को आप अगर अपने करियर बिल्डिंग में यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे, और अगर आप इनको दूसरे वे में यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए एक अभिशाप बन जाएंगे। तो अब हर बच्चा जो है वो इतना समझदार है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद डिसीज़न मेकर बने। हम उन्हें फोर्स ना करें कि वो हम जो कहें वही करें, हम जो कहें वही खाएं, हम जो कहें वही पहने। वो डिसीज़न मेकर बने और वो खुद चूज़ कर पाएँ कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। जिस दिन बच्चे ये करना सीख जाएंगे तो आई थिंक दैट विल बी माई बिगेस्ट अचीवमेंट। और मैं अपने बच्चों को उस चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए, राइट डिसीज़न के लिए ट्रेनिंग। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? मेरे फादर सर कोर्ट में से रिटायर रीडर हैं अभी। ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। ही वॉज द सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको हम कह सकते हैं। हम 4 सिस्टर और 1 मेरा ब्रदर था। जैसे फैमिली प्रेशर होता ही है कि डॉटर्स के साथ, तो ड्यू टू दैट हम एक बड़ा परिवार भी कह सकते हैं, या जैसे जॉइंट फैमिली थी। चाचा जी, चाची जी, दादी, सब जॉइंट फैमिली। बहुत प्यार मिला है हमें परिवार का। लेकिन लड़की के लिए तो, एक पर्टिकुलर फीमेल के लिए तो उसका परिवार आफ्टर मैरिज ही कंसीडर किया जाता है। और मैं इन सब चीज़ों में दोनों ही तरफ लकी हूँ सर।
मुझे इन लॉज में भी, ससुराल में भी बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड, जो ये समझिए कि अगर स्कूल का काम मैं अकेली नहीं, वो भी मेरे साथ मिलकर भी करवा देते हैं। और मुझे कहीं भी किसी भी समय पे उनके बिजनेस में मैं उन्हें हेल्प करूं, वो ही इज़ फिजियोथेरेपिस्ट, कभी मैं उनके काम में हेल्प करूं ना करूं, लेकिन ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड मी फॉर द गुड सेक ऑफ स्टूडेंट्स। मैम, जे देखा जाए जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। जी जी जी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? एक्चुअली सर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। इसका रीज़न एक नहीं, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अर्निंग रिसोर्सेज जो हैं हम लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर लिए हैं। जैसे आप देखिए कि अभी कल परसों मैं फेसबुक पे एक देख रही थी, पिक्चर थी जिसमें मैसेज था कि आप उसमें इमेज थी कि नानी हाउस में सब कैसे गद्दे लगाकर छत पे सोया करते थे, है ना, और नीचे एक एसी हॉल का उन्होंने रूम का सीन दिया हुआ था। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि क्या आप कभी ऐसे अपने नानी हाउस में आपने ऐसा टाइम स्पेंड किया है, तो नीचे लिखें हाँ। और जैसे फेसबुक पे ऑलमोस्ट सोशल पोस्ट आती वर्षा हैं, सचदेवा शरारती सी या बहुत बहुत शरारती थी। मैंने अपने स्कूल में कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरे स्कूल में कोई भी कल्चरल इवेंट होता था, हम लोग, मैं और एक मेरी फ्रेंड थी शीतल, मुझे नाम याद है, शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड। तो अगर स्कूल में कोई इवेंट होता था तो ये समझिए कि वी आर वाइस वर्सा, कि इवेंट होना है तो शीतल वर्षा वहाँ होंगी ही होंगी। वी वर फेमस फॉर दैट। अभी मेरे बच्चे यहाँ पे DAVians बैंड प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आई वॉज टेलिंग दैम कि आई वॉज बेस ड्रम बीटिंग दैट टाइम इन माई चाइल्डहुड। तो कभी कोई इवेंट होता था, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे है, चाहे वो रिपब्लिक डे है, हमारे ही स्कूल का गर्ल्स का बैंड जाता था और उसमें बेस बैंड की जो प्लेयर थी वो आई वॉज इन दैट। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? बहुत अच्छा सर। देखिए एक स्कूल शिक्षक और प्रिंसिपल के लिए एक सबसे अच्छी बात है कि वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को अपने बच्चों में दोबारा रिकॉल करता है। और बाकी पेरेंट्स जो अदर बिजनेसमैन हैं शायद वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम डेली बेस पे अपने बच्चों को वही सब करते हुए देखते हैं जो हम अपने चाइल्डहुड में करते थे। तो अच्छा लगता है, हम डेली अपना बचपन दोबारा जीते हैं हम अपने बच्चों में। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਰਸ਼ਾ ਸਚਦੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਟਾਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ।